हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की क्रिकेट चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग खेलें और आगे की तरफ बढ़ें। मेरे कहने का मतलब है अच्छी मेहनत करें और अच्छी क्रिकेट खेलें, ठीक है? क्योंकि अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ख़राब मेहनत करेंगे तो ख़राब रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स तो 100% आने ही आने हैं, ठीक है? चलिए, आज एक टॉपिक लेके आऊँ बैटिंग के ऊपर कि जो ग्रेट प्लेयर्स की रीच होती है खेलने की, वो कितनी होती है, जो आप लोगों की रीच होती है वो कितनी होती है। हम अनसक्सेसफुल प्लेयर क्यों हैं, वो सक्सेसफुल प्लेयर क्यों हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको डिफ़ाइन करूंगा, आज आपको ब्रीफ करूंगा, जिससे कि आप सारी की सारी चीज़ों को समझें कि आप में क्या कमियां हैं, आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। आप शोल्डर डिप में और शोल्डर लाइन में डालने में फंसे हुए हैं। वो शोल्डर स्टिल रख के क्रिकेट खेलते हैं तभी वो किंग हैं, वो एल्बोज से क्रिकेट खेलते हैं तभी वो किंग हैं, तभी वो अपने अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तभी वो लोग अपने अपने स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं, तभी वो जो अच्छे लोग हैं अपने अपने ज़िले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जोन के लिए अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वही आगे जा रहे हैं। देखिए, बैट जितना बॉडी से दूर जाएगा उतना आपके ऊपर कंट्रोल ख़त्म होता चला जाएगा। आपका बैट के ऊपर कंट्रोल ख़त्म होता चला जाएगा। जितना बैट बॉडी के पास रहेगा उतना आपका कंट्रोल बैट के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आप जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहेंगे। साल 2 साल में 3 साल में आप छोड़ के क्रिकेट और अपने घर बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की टीम बनती है या किसी भी स्टेट की टीम बनती है तो वहाँ 15 लड़के या 30 लड़कों का एक बंच होता है, जिसमें से 15, 17, 18 लड़के पूरे सीज़न में खेल जाते हैं। कोई इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह कोई आ गया, ठीक है? मेरे कहने का मतलब है 1 या 2 लड़के ही ऊपर क्यों खेलते हैं उन 15 लड़कों में से, 30 लड़कों में से। 15 में 15 लड़के खेले या 30 लड़के खेले, उनमें से वो 19 में 2 लड़के ही क्यों पहुँचते हैं, है ना? कुछ तो खासियत होगी। उन लड़कों की सेटिंग नहीं होती है, उन लड़कों को खेल अच्छा होता है, ठीक है ना? जो लोग क्रिकेट को मजाक बना रहे हैं, क्रिकेट को खेल नहीं रहे, सीख नहीं रहे और खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ये बहुत ट्रूथ है ये। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और नहीं तो फिर वो बात ढाक के 3 पात कुछ समय बाद आप वापस अपने घर लौट के आ जाओगे, क्योंकि क्रिकेट तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं रीच की। आपकी रीच और ग्रेट प्लेयर्स की रीच में कितना फ़र्क होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ग्रेट प्लेयर की जो रीच होती है बहुत लिमिटेड रीच होती है। वो 1 फीट के अंदर सारा बैट उठता है और बैट बॉल को मीट करता है। 1 से 1.5 फीट के अंदर चला जाता है, 2 फीट मैक्सिमम। और आपका रीच होता है 5-5, 6-6 फीट का। आप हमेशा बॉडी से दूर बैट उठाते हो, बैकवर्ड बैट उठते हैं आपके ऐसे, उनके यहाँ उठते हैं, आपके यहाँ उठते हैं, उनके यहाँ उठते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो मीट यहाँ से उठाते हैं और आंखों के नीचे करते हैं। अगर वो देखिए, अभी मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ, मैं सारी बॉल अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने बैट को उठाया और मैंने फ्रंट फुट निकाला तो मेरा जो रीच है यहाँ से यहाँ तक का। अब आप इसको आइडिया लगा दीजिए कितना रीच हो गया, क्योंकि यहाँ मैं हेड के नीचे मीट करूँगा, क्योंकि ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं हेड के नीचे मीट करते हैं बॉल को। ये यहाँ मीट करूँगा तो आप लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का, ये 2 फीट का रीच हो गया। यहाँ से उठे और हेड के नीचे जाके ऐसे खेल दिया। मैक्सिमम टाइम जिस क्रिकेट को आप लोग खेल रहे हो, जिस क्रिकेट को वो लोग खेल रहे हैं, वो क्रिकेट को खेल रहे हैं जहाँ लोग बॉल हिट करके बॉल फेंकते हैं, 3 क्वार्टर पे बॉल फेंकते हैं, तो आपको इतना लंबा पैर निकालने का टाइम नहीं देते। तो अगर आप 100 बॉलें खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 100 बॉलों में से आप 100 की 100 बॉलें यहाँ खेलते हो, आपका बैट यहाँ उठता है और ऐसे लंबा पैर लेके यहाँ तक चले जाते हो। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप आए हो बैट को यहाँ से यहाँ तक लेके, तो आप कभी भी बहुत अच्छा बैलेंस नहीं, आपका कंट्रोल हमेशा बैट के ऊपर कभी बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं रहेगा। अब कभी भी बहुत अच्छे टाइमर ऑफ द बॉल नहीं बनेंगे। यही बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जो 3 क्वार्टर की बॉल होती है उस बॉल को हमेशा आंखों के नीचे यहाँ खेलते हैं, बैट को ज़्यादा उठने नहीं देते। अगर उठा भी, उनका रीच कितना होता है, यहीं से आएंगे और यहीं से ऐसे पुश कर देते हैं उस बॉल को। बॉल की स्पीड को यूज़ करते हैं। आप हमेशा हाई बैकलिफ्ट और शॉट में पंच डालने के लिए हाई बैकलिफ्ट और पता नहीं क्या क्या सीखने लगे रहते हो। सुबह से शाम तक कट खेलते रहते हो। कट आपको खेलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पुल खेलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने अगले वाले पैर को रोक लें। उसके लिए चलिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं आपको।
अब देखिए क्या होता है, फ़र्क क्या है, सारा का सारा फ़र्क ये है उनका बैट उठता भी है तो बॉडी के पास उठता है तो कंट्रोल में है। आपका बैट बॉडी से दूर उठता है, कंट्रोल ख़त्म हो गया। उनका बैट बॉडी के पास उठा और खेलने गए, आँख के नीचे यहाँ से खेलते हैं, ऐसे खेल देते हैं, इसी को फ्रंट फुट और बैक फुट में यूज़ कर लेते हैं। उनका ये जो 5-6 इंच का या 1 फीट का, मान लीजिए 1 फीट का जो बैट उठाने में और खेलने में होता है, इसलिए उनका बैट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। वो मैक्सिमम बॉल आँखों के नीचे खेलते हैं। मैक्सिमम बॉल यहाँ जाएंगे और यहाँ खेलेंगे, मैक्सिमम बॉल वो यहाँ गए और यहाँ खेलेंगे फ्रंट फुट पे। तो यहाँ में, यहाँ और यहाँ में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो बैट को। लेकिन जैसे जैसे बैट आपका बॉडी से दूर जाएगा पीछे, वैसे वैसे बॉडी से आगे की तरफ भी दूर चला जाएगा। आप जाके जितने ग्रेट प्लेयर्स, जो भी आपकी लाइकिंग के प्लेयर हैं, 2-4 एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, 2-4 वीडियोज़ इसमें हम लगा देंगे। आप सिर्फ ये देखिएगा, जब तेंदुलकर साहब या विराट कोहली साहब या कोई भी ग्रेट प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो उसकी रीच कितनी होती है। आप रीच को हमेशा एक्सटेंड करने में लगे रहते हो, हमेशा एक्सटेंड करने में लगे रहते हो। रीच को जितना, बॉल को जितना बॉडी के पास खेलोगे, जितना लिमिटेड, जितना शॉर्ट रीच होगा आपका, जितना कम रीच होगा, उतना आपका बैट के ऊपर कंट्रोल होगा, उतना ही अच्छे शॉट्स आप खेल पाओगे, उतने अच्छा बॉल को आप देख पाओगे। क्योंकि जैसे ही बैट आपका उठता है और आगे की तरफ जाता है, पैर आगे की तरफ चला, बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हैं, बैट ऐसे उठा और फुट मूव कर जाता है तो आपका हेड स्टक कर जाता है और आपकी रीच एक्सटेंड हो जाती है। तो रीच को छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट बैकलिफ्ट से क्रिकेट खेलनी है। अगर उठेगा यहाँ तो यहीं से खेलना है, आंखों के नीचे, ये उनकी रीच होती है, ये उनकी रीच होती है। यहाँ खेलेंगे, वो यहाँ खेलते हैं आंखों के नीचे, हर बॉल ऐसे, हर बॉल को ऐसे खेलते हैं। अब इससे रीच इतना कम होने से क्या होता है, उनको बॉल प्रॉपर दिखाई देता है और उनका बैट के ऊपर 100% कंट्रोल होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपका बैट पे कंट्रोल नहीं है, जितने भी लोगों के रन नहीं बनते ना, वो लोग हैं जिनका रीच बहुत ज़्यादा है। तो अपनी रीच को एक्सटेंड मत करिए, रीच को लिमिटेड रखिए। जितना रीच आपका लिमिटेड रहेगा उतने बड़े आप प्लेयर बनेंगे। तो जाके आज ग्रेट प्लेयर्स को देखिएगा, तेंदुलकर साहब को देखिएगा, विराट कोहली साहब को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलती नहीं करते, वो लोग भी गलती करते हैं, लेकिन आप लोग 100 में से 99% गलतियां करते हो, इसलिए आप लोग आगे नहीं जा पाते। वो 100 में से कभी 1% गलती करते हैं, इसलिए वो बड़े प्लेयर हैं, इसलिए वो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बॉल को आंखों के नीचे खेलेंगे तो आपकी रीच कंट्रोल में, आपका बैट कंट्रोल में रहेगा। आप बॉल को अच्छा सब पनिश कर सकते हैं, आप बॉल को अच्छा प्लेस कर सकते हैं, आप बॉल को अच्छा मीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए जितना कम आपका रीच होगा उतने बड़े आप प्लेयर बनेंगे, जितना ज़्यादा आपका रीच होगा आप स्ट्रगल करेंगे हमेशा। तो मेरे कहने के बाद आज जाके देखिएगा, जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं उनका क्या होता है, उनका जो बॉडी के पास उठता है बैट और आंखों के नीचे खेलते हैं। तो ये इतने से एरिया में वो सारी क्रिकेट खेलते हैं। फ्रंट फुट पे जाएंगे तो इतने से एरिया में सारी क्रिकेट खेलते हैं। आप यहाँ भी दूर जाते हो बॉडी से और यहाँ भी दूर चले जाते हो, है ना। उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आपका बैट ऊपर की तरफ चले तो पैर को मूव मत होने दीजिए, जब आपका बैट ऊपर से नीचे की तरफ आए तब पैर को आप मूव होने दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो रीच है वो बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आपके कंट्रोल में शॉट्स आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से टाइम कर पाएंगे बॉल को। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ ये देखिएगा जब बैट उनका कहाँ उठता है और वो कहाँ मीट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीच में और उनके रीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए वो वहाँ है, इसलिए आप नीचे हैं। जाइए देखिए, समझिए, इंप्रूव करिए, आगे बढ़िए। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।